वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन से के यूट्यूब चैनल से मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूं। और आज मैंने नंबर सिस्टम का कुछ परिभाषा, कुछ डिफिनेशन लेके आया हूं। परिभाषा लेके उसका एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस परिभाषा का, उस डिफिनेशन का। क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था कि नंबर सिस्टम में आप कुछ परिभाषा जो आती है उसको बता दीजिए। तो नंबर सिस्टम में ऐसे भी नंबर सिस्टम का बहुत प्रश्न परिभाषा पे आधारित रहता है। और जब तक आप डिफिनेशन नहीं जानिएगा तो उस प्रश्न को आपको बनाने में काफ़ी असुविधा होती है। और रेलवे और बैंक में बहुत सारे प्रश्न इस परिभाषा से भी पूछ दिए जाते हैं। तो पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर सिस्टम का। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, अर्थात गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसे n से सूचित किया जाता है। n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या हो गया। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं को होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या का अंग्रेजी में होता है होल नंबर। इसे W से सूचित किया जाता है। तो W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? 0, क्योंकि यह 0 से प्रारंभ होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होगी? 0। और सबसे बड़ी पूछेगी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कौन हो जाएगा? अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। तीसरा में है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। इसका परिभाषा है पूर्ण संख्याओं को जब धन में और ऋण के रूप में व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को जब धन के रूप में और ऋण के रूप में व्यक्त किया जाता है, पूर्ण संख्याओं को जब धन के रूप में और ऋण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। देख रहे हैं इसमें संख्याएं ऋण के रूप में भी है और संख्याएं धन के रूप में है। और ये 0 है तो पूर्ण संख्या है। लेकिन धनात्मक, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों अगर दोनों के रूप में लिखा जाए पूर्ण संख्या, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जो धनात्मक पूर्ण संख्याओं को जब धन में और ऋण में के रूप में व्यक्त किया जाए तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है। इंटीजर नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं और इसको I से सूचित किया जाता है, IN, I से। अगला है पूर्णांक संख्या हो गया। अगला है सम संख्याएं, इवेन नंबर। सम संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं, सम संख्या को इवेन नंबर।
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। और इसे ई से सूचित किया जाता है, ई से, इवन नंबर, ई से। तो ई बराबर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक। ये सभी संख्याएं जो है ना, ये इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसी में पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, बराबर 2। अब बड़ी पूछ दे, बड़ी, सबसे बड़ी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, अनंत। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे इसे ई से सूचित किया जाता है, ई बराबर 2, 4, 6, 8, 10 10 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला परिभाषा, अगला डिफिनेशन, विषम संख्याएं। अंग्रेजी में इसको ओड नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो। सम संख्या में था, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, और ये उसका उल्टा हो जाएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे इसको ओ से सूचित किया जाता है, ओ बराबर 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक। इन सभी संख्याओं, ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। अतः विषम संख्या की परिभाषा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, ओ बराबर 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक। पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, 1। और सबसे बड़ी तो अनंत, सबसे बड़ी हो जाएगी अनंत। ठीक है, अगला है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब संख्या खुद, एक और संख्या खुद, उसके अलावा अन्य तीसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लगे। वैसी संख्याएं जो एक और संख्या खुद या संख्या स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। नहीं, तीसरी संख्या से विभाज्य हो, भाज्य संख्या का विभाज्य हो। भाज्य संख्या एक बार फिर सुनिए, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा मतलब खुद वह संख्या अन्य तीसरी संख्या से भी भाज्य हो। अन्य तीसरी संख्या मतलब एक और खुद वो संख्या से तो कटेगा ही, अन्य तीसरी संख्या से भी कटे, अन्य तीसरी संख्या से भी पूरा पूरा भाग लगे, तो वैसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 अनंत। ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें एक और खुद उस संख्या से तो भाग लगेगा ही, अब और तीसरी संख्या से भी भाग लग जाएगा। जैसे 4 में 2 से, 6 में 2 तिया 6, 3 दूना 6, 8 कटेगा 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 9 कटेगा 3 तिया 9, 10 कटेगा 2 पंचे 10, 5 दूना 10। ऐसे मतलब एक और खुद वह संख्या से तो कटेगा ही, अन्य तीसरी संख्या से भी कटेगा, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब अगला है अभाज्य संख्याएं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो, मतलब वैसी संख्याएं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। वैसी संख्याएं जो एक और खुद वह संख्या जो होती है उसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं लगे, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 अनंत। 1, 9 तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखिएगा। एक अंक स्तरीय प्रश्न में बहुत बार पूछ देता है कि एक कौन सी संख्या है। 1, 9 तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। हाँ, प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, अगला है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं क्या है या सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं।
प्राकृत संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। प्राकृत संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ऐसे युग्म की दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 7, 4 7, 1 2, 5 9, 9 10, इन दोनों जोड़ा का जब महत्तम समापवर्तक निकालिएगा ना, महत्तम समापवर्तक जब निकालिएगा ना मौसौ, तो आपको 1 होगा। मौसौ हमेशा 1 होता है। और सह अभाज्य संख्या का जो जोड़ा होता है पेयर, उस दोनों का मौसौ जो आप निकालिएगा तो मौसौ हमेशा क्या आता है? 1 आता है। 3 7 का निकाल के देखिए, 4 7 का 1 2 5 9, तो जिस संख्या का मौसौ, जिस जोड़े का मौसौ 1 आए तो उससे पहचान कर लेंगे कि यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक बार और परिभाषा सुनिए। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है प्राकृत संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सिर्फ एक गुणनखंड हो, एक गुणनखंड हो, इसके अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, मतलब और दूसरे किसी भी से वह कटे नहीं। ऐसे युग्म की दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाता है और इसका महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है। इस सब का महत्तम समावर्तक जोड़ी जोड़ी का निकालिए तो हमेशा महत्तम समावर्तक 1 आएगा। ये हुआ सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया। अब अगला जो है वो है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके जहां q बराबर नहीं हो 0 के, जहां q बराबर नहीं हो 0 को। जैसे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में लिखी जा सके जहां q बराबर नहीं हो 0। जैसे 4 बट्टा 5, -3 बट्टा 2, 5 बट्टा 1, 5 सिर्फ 5 रहेगा ना, तो 5 को हम बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं ना, तो p बट्टा क्यू के रूप में है और q बराबर नहीं है 0 के। 49 का वर्गमूल पूरा निकलेगा। हाँ, इसमें ये भी देखना है कि पूरा अगर रूट में है, अगर पूरा अगर वर्गमूल निकल रहा है तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे 49 रूट में है तो 49 का वर्गमूल 7, और 7 को हम लिख सकते हैं 7 बट्टा 1, तो बट्टा में आ गया ना, q बराबर नहीं 0, तो यह परिमेय संख्या है। हाँ, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 और बट्टा 1 यह p बट्टा q के रूप में है और q बराबर नहीं है 0 के। ये नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। अब पूछ देगा क्या √3 परिमेय संख्या है? तो √3 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसमें यह भी ध्यान देना है कि रूट में संख्या अगर रहे और अगर उसका पूरा वर्गमूल नहीं आए, नहीं निकले, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः √3 पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या का सूत्र रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वैसी संख्या है जो p बट्टा q के रूप में लिखी जा सके जहां q नीचे वाला जो होता है ना बट्टा के रूप में, तो नीचे q, ऊपर वाला p, नीचे वाला q, तो q ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर अब पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 बट्टा 1, अतः p बट्टा q के रूप में है और q बराबर नहीं 0 के, तो यह 0 जो है परिमेय संख्या है। बाकी अगर √3 पूछ दे तो √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √5 पूछ दे, √5 क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा q बराबर नहीं हो 0। वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा q बराबर नहीं हो 0, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √5, √8, ये सब का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, जैसे 4 बटे √5 इत्यादि। ठीक है। वैसी संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। देख रहे हैं, √2 को हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √2 का पूरा वर्गमूल √5 का नहीं निकलेगा, √8 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा।
और तथा क्यू बराबर नहीं हो 0 तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या है जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा क्यू बराबर नहीं हो 0 के अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √5, √8, 4/√5। पूछ रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो होगा ना पाई, यह एक पाई जो है अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई का मान जो निकालेंगे तो अनंत तक जाएगी। पाई जो है सिर्फ पूछे पाई, पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, सिर्फ पाई पूछ दे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसी में पाई बराबर 22/7 दे दे, पाई का अगर मान दे दे, पाई बराबर 22/7 मान दे दे अगर पाई का, तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। सिर्फ पाई पूछे कि पाई एक कौन सी संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का अगर मान दे दे पाई बराबर 22/7 तब पूछे कौन सी संख्या है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला लेते हैं 11वां वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलन से जो संख्या बनती है, मतलब सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलन से जो संख्या बनती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे रियल नंबर को आर से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या का अंग्रेजी में होता है रियल नंबर आर। तो आर बराबर 1, 2, 3, 0, √2, √3 डॉट 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 अनंत तक, 4/5, √6, √3। मतलब इसमें देख रहे हैं परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है रियल नंबर का, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलन से जो संख्या प्राप्त होती है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलन से जो संख्या प्राप्त होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर बराबर 1, 2, 3, 0, √2, √3 डॉट 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 अनंत तक, 4/5, √6, √3 इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, संख्या पद्धति में बस इतना ही परिभाषा था, जिसको आप अगर बढ़िया से कंसेप्ट को थोड़ा याद कर लीजिएगा या थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो आपको इसमें एक अंक स्तरीय प्रश्न, बहुत प्रश्न आता है परीक्षा में, बहुत सारे प्रश्न पूछ देते हैं संख्या पद्धति के परिभाषा से, बीच से उठा लेगा। तो जब तक आप परिभाषा अच्छे ढंग से नहीं जानिएगा तो आप उस एक अंक स्तरीय प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह परिभाषा जानना और उसका उदाहरण जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और मंगलमय शुभकामना के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।